मालूम है कैसे काम करते हैं ये कंपनियां, कैसे काम करती हैं? आपको आइडिया होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। मैं वहीं आ रहा हूं शिक्षण व्यवस्था पे। कंपनी एक प्रपोजल देगी सरकार को कि आपको यह पॉलिसी बनानी है। सरकार में अगर कोई किसी पोस्ट पर वो फाइल चल पड़ेगी, वो फाइल चलते चलते एक जगह पर जाकर अटक जाएगी। जहां भी कोई जमीर वाला व्यक्ति होगा, जहां भी कोई समझने वाला व्यक्ति होगा कि नहीं इससे हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, वहां वो फाइल रुक जाएगी। कंपनी का मालिक सरकार से पूछेगा फाइल क्यों रुकी हुई है? वो बोलता है यार वो अफसर है, वो मानता नहीं है, क्या करें? तो सरकार ने खेल खेला कि लेटरल एंट्री दे देते हैं, अफसरों की लेटरल एंट्री। वो अफसर जो पहले कंपनियों में डायरेक्टर पद पर बैठे हुए थे, उनको डायरेक्टली असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी बना देते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पीछे से बैकडोर से मंत्रालय का चार्ज उसको दे देते हैं। तो जहां फाइल रुकी हुई है, वो कंपनी का आदमी क्या करेगा? अपनी कंपनी से इस्तीफा देगा, लेटरल एंट्री से एंट्री करेगा, आकर के फाइल पर साइन करेगा, फिर अपने वाली कुर्सी से साल भर में इस्तीफा देके वापस कंपनी को ज्वाइन कर लेगा। और आपको ये खबरें नहीं दी जाती, ये आपको नहीं बताया जाता, क्योंकि यदि आपको बता दिया तो आप सवाल पूछेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सवाल पूछने लायक इनको छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना? फिर ऐसा कैसे होगा कि आदमी सवाल ही ना पूछे? अरे तुम इनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बना दो, आपके बच्चे को स्कूल में अगर कोई बात समझ में ना आए तो आपका टीचर क्या बोलेगा? मालूम है उस बच्चे का टीचर क्या बोलेगा? समझ में नहीं आता है तो याद कर लो। पेपर में तो वही इसी के मार्क्स मिलने हैं ना जो लिखा हुआ है। तो जो इधर लिखा है तुम एज इट इज लिख देना, तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगली क्लास में एडमिशन मार्क्स के बेसिस पर होना है, किसी स्ट्रीम में सिलेक्शन मार्क्स के बेसिस पर होना है, आगे नौकरी मार्क्स के बेसिस पर, यानी आपकी मेमोरी के बेस पर होना है, समझ के बेस पर नहीं होना है। नहीं समझे? आपका बच्चा कितना समझदार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनियों को। आपका बच्चा कितना बड़ा गुलाम है इससे फर्क पड़ता है। जितना बड़ा गुलाम होगा उतना बड़ा रट्टेबाज होगा, उतने ही सवाल कम पूछेगा, उतना ही विद्रोह कम करेगा। इसलिए सबसे बड़े रट्टेबाज को सबसे बढ़िया जगह बिठाना है। इसलिए यूपीएससी का एग्जाम उसी आदमी को कोई क्लियर कर सकता है, डॉक्टर वही बन सकता है, इंजीनियर वही बन सकता है, सरकारी नौकरी उसी को मिल सकती है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, केवल याद करता है, याद करता है, याद करता है, सुबह से लेकर रात तक याद करता है। समाज में क्या हो रहा है उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है? और यह ताली बजाने की बात नहीं है, यह शर्म की बात है हमारे लिए कि हमने यह होने दिया हमारे बच्चों के साथ, और हम अपनी आंखों से, अपने हाथों से कर रहे हैं। हम रोज बोलते हैं अपने बच्चे को, बेटा होमवर्क कर लिया। होमवर्क कौन करवा रहा है? स्कूल का टीचर। स्कूल का टीचर कौन है? कभी गौर किया आपने स्कूल का टीचर कौन है? कभी उसके चरित्र की तरफ देखा आपने? कभी उसको देखा है कि वो कैसा आदमी है, वो उसके जीवन में कैसा जीवन जीता है? गौर किया कभी? क्योंकि जैसा वो व्यक्ति होगा वैसे ही तो शिक्षा देगा ना हमारे बच्चों को। नहीं, अब मैं आपको शिक्षक की कहानी बताता हूं। बंगाल में अलग हो सकती है, मैं पहले डिक्लेरेशन देता हूं, लेकिन मैं अपने एरिया की बात बताता हूं। मेरे वहां कैसा शिक्षक है। हमारे यहां बंगाल की धरती किसे अलग है हमारे वहां से, कि यहां आज भी कलाकार लोग हैं, यहां आज भी कला जिंदा है, यहां आज भी लोगों के जमीर जिंदा है, यहां आज भी भावनाएं जिंदा है, हमसे ज्यादा जिंदा है। मतलब मैं ये कहता हूं जहां से मैं आया हूं वहां से ज्यादा जिंदा है। अभी भी यहां प्रकृति देखने को मिलती, शहर में भी यहां पेड़ पौधे और वनस्पति मिलती हैं। हमारे वहां कंक्रीट के जंगल हैं, आपको दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आते हैं। ऐसे शहर में तो दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आते हैं। वहां इतना अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं है कि आप दूसरे को ध्यान में रखते हुए अपना घर बनाओ। जैसे यहां मैंने देखा एक घर के बीच और दूसरे घर के बीच में जो 3 फुट की 4 फुट की जो जगह आपने छोड़ी हुई है, वो हर घर को हवा देने के लिए सफिशिएंट है, वहां नहीं देते हैं। वहां इनका पूरा फोकस है, मेन फोकस है कि जगह बचाओ, ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी मंजिलें बनाओ, कबूतर खाने बनाकर इन लोगों को उनमें ठूसते रहो, उन लोगों को जमीन से दूर कर दो। जमीन से दूर होगे तभी तो आप प्रकृति के बारे में सोचना बंद करोगे ना, क्योंकि आपने प्रकृति के बारे में सोचना जारी रखा तो आपका जमीर जिंदा रहेगा। जमीर जिंदा रहेगा तो आप लड़ने के लिए तैयार रहोगे, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। इसीलिए